के बाद एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा है काया की सहेली और फिनलैंड की आयरन लेडी कही जाने वाली सना मरीन का। वो यूक्रेन को एक ऐसा हथियार गिफ्ट करना चाहती हैं जो रूस में खलबली मचा सकता है। डर है कि इसके बाद पुतिन पूरे यूरोप पर हमला कर सकते हैं। सना मरीन ने दिया ज़ेलेंस्की को सुपर ऑफर। मॉस्को से वॉशिंगटन तक मचा हड़कंप। यूक्रेन को मिलेगा F-18 हॉर्नेट। पुतिन को हराएगा मरीन का अमेरिकी ततैया। कैलेंडर में महीना दर महीना तारीखें बदलती रही और साल 2022 खत्म हो गया, लेकिन 2022 की शुरुआत से ही दुनिया यूक्रेन जंग में हो रही तबाही की जिन तस्वीरों को देखकर खौफजदा रही, वो सिलसिला 2023 में भी बदस्तूर जारी। 2023 की शुरुआत से ही पुतिन जिस तरह बर्बादी का बारूद यूक्रेन पर बरसा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ये सिलसिला यूक्रेन की पूरी तबाही पर ही थमेगा। यूक्रेन पर बरसते रूसी बारूद को देखकर ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो से बार बार लॉन्ग रेंज वेपन और फाइटर जेट मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है, ज़ेलेंस्की रूस को हराने और अपने देश से रूसी सेना को बाहर खदेड़ने के लिए बेताब है, लेकिन लगता है कि उनकी बेताबी को देखकर अब उनके मददगार देश भी बेसब्र हो रहे हैं। फिनलैंड उन देशों में से एक है जो रूस के आक्रामक तेवर देखते हुए जंग के शुरुआती दौर से ही यूक्रेन के हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण देकर लगातार उसकी मदद कर रहा है। रूस के खिलाफ फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के तल्ख तेवर देखकर हर कोई हैरान है। 10 मार्च को सना मरीन एक बार फिर राजधानी कीव दौरे पर गईं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की और उन्हें हर मुमकिन मदद देने का भरोसा भी दिलाया। लेकिन कीव दौरे से वापस लौटकर प्रधानमंत्री सना मरीन ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मचा हुआ है। puntaroivat ja arvioivat sitten omia kykyjänsä tämän kaltaista aseapua toimittaa. Mielestäni myös Suomessa tätä keskustelua voidaan käydä. Me tiedämme, että me olemme tehneet päätöksiä uusista hävittäjistä jo aiemmin. Me tiedämme meidän tulevien hävittäjien aikataulun, millä saamme niitä Suomeen. Ja kyllä me voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornetien osalta. Olisiko mahdollista Ukrainaan luovuttaa, minkälaista koulutusta se kenties tarvitsisi rinnalle sitten, että Suomi voisi osaltansa tässä auttaa, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Keskustelut ovat. फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के इस बयान के साथ ही मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खतरे का सायरन बज गया, क्योंकि जिन हॉर्नेट फाइटर जेट को सना मरीन यूक्रेन को देने की बात कर रही हैं, वो मेड इन अमेरिका है। और ज़ेलेंस्की के बार बार फाइटर जेट्स मांगने के बावजूद अभी तक जो बाइडेन ने कोई फैसला नहीं लिया है। पश्चिमी मीडिया की खबर के मुताबिक फिनलैंड ने रूस के खतरे को देखते हुए अमेरिका के साथ एक नया रक्षा करार किया है और उस करार के मुताबिक फिनलैंड अपनी वायुसेना के लिए अमेरिका से 5th जनरेशन के 64 F-35A फाइटर जेट खरीद रहा है। फिलहाल फिनलैंड की वायुसेना के पास 62 F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट है, लेकिन 2025 तक ये उसके लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। लिहाजा मरीन इन तमाम फाइटर जेट्स को यूक्रेन को देने की बात कह रही है। फिनलैंड के पास 54 सिंगल सीटर F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट है और 8 F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट मौजूद है। अब अमेरिका ने यह फैसला नहीं किया है अब तक कि यूक्रेन को फाइटर जेट दिए जाएं या नहीं, लेकिन एक एक करके नेटो के सदस्य देश इसका समर्थन कर रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि अगर उन्हें हरी झंडी मिलती है
तो वे लड़ाकू विमानों से यूक्रेन की मदद कर सकते हैं ताकि वे रूस को माकूल जवाब दे सके। वैसे तो F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट थोड़ा पुराना फाइटर जेट है, लेकिन जंग के दौरान वो आज भी दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। आइए अब आपको बता दें कि आखिर F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट को आज भी ताकतवर फाइटर जेट्स की लिस्ट में क्यों गिना जाता है। F-18 हॉर्नेट एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये 1915 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 822 किलोमीटर है। F-18 हॉर्नेट 20 mm की एक वोल्केन गन से लैस होता है। F-18 हॉर्नेट में 11 हार्ड पॉइंट होते हैं, जिन पर कई तरह की मिसाइलें, बम और रॉकेट फिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा F-18 हॉर्नेट आधुनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। ये हकीकत तो पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन जंग पर फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से किस कदर खफा हैं और अपने कीव दौरे के दौरान उन्होंने अपने गुस्से का इजहार भी कर दिया। In this war, only one side has heroes. Your soldiers in Donetsk, Luhansk and elsewhere are resisting Putin's armies, and they will win. In the generations to come, your children and their children will be proud of what you're doing and going through. The Russians cannot say the same. फिनलैंड की आयरन लेडी सना मरीन ने तो जेलेंस्की को पुतिन के खिलाफ F-18 हॉर्नेट देने का बयान दे दिया, लेकिन फिनलैंड के लिए यूक्रेन को ये सभी फाइटर जेट देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक अमेरिका यानी जो बाइडेन फिनलैंड को ऐसा करने की इजाजत नहीं देते, तब तक फिनलैंड के फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन सना मरीन अकेली राजनेता नहीं है जो यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए फाइटर जेट देने के पक्ष में है। फिनलैंड के अलावा पोलैंड, स्लोवाकिया और एस्टोनिया भी यूक्रेन को फाइटर जेट मुहैया करवाने के पक्ष में है। एस्टोनिया के पूर्व राष्ट्रपति ने तो पश्चिमी देशों से यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की अपील की है। उनके मुताबिक अगर यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की जरूरत है तो नेटो को यूक्रेन को फाइटर जेट जरूर देने चाहिए। पोलैंड और स्लोवाकिया तो यूक्रेन को सोवियत रूस के जमाने के MiG-29 फाइटर जेट देने के लिए तैयार बैठे हैं। चूंकि नेटो के दूसरे देश इसके लिए तैयार नहीं हैं, लिहाजा अभी तक उन्होंने अपने फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं दिए हैं। ये बात तो तय है कि अगर जेलेंस्की को फाइटर जेट मिल गए तो वो रूस की सेना के बढ़ते कदमों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन अमेरिका और नेटो को इस बात का डर सता रहा है कि अगर उन्होंने यूक्रेन को फाइटर जेट दे दिए तो रूस ये जंग खत्म करने के इरादे से यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकता है। ऐसे में हालात और बिगड़ेंगे और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने के लिए मजबूर हो जाएगी।